आर सी स्पेलिंग कंट्रोल की स्पेलिंग होती है CONTROL कंट्रोल अंडरस्कोर FILES। सो पैरामीटर कंट्रोल पैरामीटर की स्पेलिंग गलत हो गया, कोई बता भी नहीं रहा ना। सो PARAMETR स्पेलिंग गलत हो गया था मेरा पैरामीटर का, कोई नहीं। तो ये देखो ये पैरामीटर है कंट्रोल अंडरस्कोर फाइल, यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है हमारा कंट्रोल फाइल का लोकेशन, और कंट्रोल फाइल का लोकेशन है, नाम है कंट्रोल का। दो कंट्रोल फाइल है हमारे पास। कितनी फाइल है कंट्रोल फाइल? सेलेक्ट नेम फ्रॉम VCONTROL अंडरस्कोर फाइल कंट्रोल फाइल। तो ये देखो दो है हमारे पास, दो हमारे कंट्रोल फाइल है। कितनी है? दो कंट्रोल फाइल है। ठीक है, दो कंट्रोल फाइल है हमारे पास, दो कंट्रोल फाइल है। ठीक है, हमारे पास कितने कंट्रोल फाइल है? दो कंट्रोल फाइल है। चलो एक और बनाते हैं। ठीक है, एक और कंट्रोल फाइल बनाएंगे, इन लोग का नाम भी चेंज कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करना होता है, कैसे करना होता है? तो सबसे पहले हम लोग को इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल में नाम चेंज करना होगा। ठीक है, नाम चेंज करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमको इनिशियलाइजेशन पैरामीटर में नाम चेंज करना है, उसके बाद डेटाबेस को रिस्टार्ट करना होता है। तो चलो ठीक है, कर लेते हैं। तो क्या करना है? अल्टर SYS सिस्टम सेट कंट्रोल अंडरस्कोर फाइल्स इक्वल टू सिंगल कोट में पहला होगा हमारा, ये पहला ऑलरेडी है। हाँ राइट 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 राइट, TROL उसको हमारा टाइप नहीं हो रहा है शायद, मैं प्रेस कर रहा हूँ एक बार, ऐसा लग रहा है ना टाइप नहीं हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल, तो जो जैसा है वैसे ही कर रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं मैं कर रहा। पेस्ट। ठीक है, एक पहला वाला हुआ, दूसरा का नाम भी दे देते हैं कामा। देखो यहाँ पर कामा दिया है ना, देखो कामा है। ठीक है, कामा दिया, उसके बाद जो है जैसा है उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। एक मैं ऐड करूँगा अपने इनसे, अपनी तरफ से ऐड करूँगा। करने के बाद जो जैसा था पहले वैसा ले लेते हैं। ठीक है, ए वाला हुआ। अब एक मैं अपनी तरफ से करूँगा, कहाँ पे करूँगा? ए लोकेशन में, इसी लोकेशन में करूँगा, 033 नाम से, 01 02 03। तो ठीक है, CONTROL कंट्रोल 03.CTL। ठीक है, सिंगल कोट SCOP स्कोप इक्वल टू SP फाइल। ठीक है, SP फाइल, ये चेंज हो जाएगा मेरा। तो क्या हुआ? इसको कॉपी कर लेते कमांड को, तो नोटपैड पे कुछ देखिए, इसका तो इशू नहीं आ रहा ना, स्पेस का कुछ लोचा आ जाता है, तो इसको हम नोटपैड पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करते जल्दी से कमांड को, कमांड डायरेक्ट इधर चलाना दिक्कत होता है। तो कुछ तो इशू आया है, अब ठीक है, अब ठीक है। स्पेस का इशू आया था, किसका स्पेस का इशू आया था? स्पेस का इशू आ गया था। चलो अभी ठीक है हमारा काम। ध्यान रखना इसको, स्पेस स्पेस का कभी कभार इशू आ जाता है। तो स्पेस का इशू आया था, तो इसको हम फिर से कर लेंगे पेस्ट। क्या हुआ?
फिर से वही सेम चीज़, इलीगल कमांड अल्टर सिस्टम सेट कंट्रोल अंडरस्कोर फाइल्स। ठीक है, कोई नहीं, एग्जिट कर लेते हैं। इसमें एक्सेस नहीं है क्या इसको लिखने का? ठीक है, हो तो रहा है। चलो, एसक्यूएल प्लस सिक्सटीबी, इसको इमीडिएट कर लेते हैं, डाउन इमीडिएट। अब ये फाइल पहले कॉपी करेंगे, कंट्रोल फाइल पहले कॉपी करेंगे, डेटाबेस को नो माउंट में स्टार्ट करेंगे, उसके बाद करेंगे, हो जाएगा। स्टेप्स लिख लेना। सबसे पहले क्या करना है, आपको डेटाबेस को बंद कर देना है। मल्टीप्लेक्सिंग के लिए डेटाबेस को डाउन डाउन करना ही होगा। डेटाबेस को डाउन बिना डाउन किए नहीं होगा। रीडू के लिए नहीं होता है, लेकिन कंट्रोल के लिए होता है। उसके बाद एग्जिट करना है यहाँ से, यहाँ पर है हम, सीपी करना है इस फाइल को, इस फाइल को सीपी करना है। ओके, इसको सीपी कर देनी है। CONTROL अंडर कंट्रोल 03.CTL। ठीक है, ये हो गया। इसको हम कंट्रोल 01 कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। इसको चेंज कर दो, चेंज नहीं करते, छोड़ दो, आप लोग भी बोलोगे झूठे से कन्फ्यूजन कर रहे हैं। कन्फ्यूजन नहीं, जो है जैसा रहेगा, छोड़ दो, उसे कोई चेंजेस नहीं करेंगे उसमें। STARTUP नो माउंट में स्टार्ट करना है आपको डेटाबेस। ठीक है, स्टार्ट नो माउंट में करना है। डेटाबेस स्टार्ट हुआ नो माउंट पे, हम 100 पैरामीटर करेंगे फिर से, PARAMETER 100 पैरामीटर। क्या करना था हमको, DB अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर CREATE क्रिएट अंडरस्कोर टेस्ट। ओके, कोई नहीं, 100 पैरामीटर फिर से करते हैं। DB अंडरस्कोर CREATE अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर टेस्ट। आ गया। इसको हमको अभी के लिए हटाना है, बाद में जैसा था तैसे कर देंगे, जैसे था वैसे कर देंगे। तो करेंगे अल्टर सिस्टम सेट, अल्टर सिस्टम सेट। ठीक है, अल्टर सिस्टम सेट, फाइल का नाम इज इक्वल टू सिंगल कोट 2 बार सेमीकोलन, एंटर। हो गया।
डीबी फाइल लिस्ट हमारा कुछ नहीं है, अभी ख़त्म है, ब्लैंक कोई नहीं, खाली है। अब हमको चेंज करना है हमारा कंट्रोल फाइल। तो कंट्रोल फाइल का ये 2 लोकेशन था, ये 2 लोकेशन पहले का है, ठीक है, ये 2 लोकेशन मेरा पहले का था, पड़ेगा। चलो कोई नहीं, इसको यूज कर लेते हैं 2 लोकेशन को। कंट्रोल वी करके लिखना है अल्टर SYST अल्टर सिस्टम सेट, पैरामीटर का नाम है कंट्रोल अंडरस्कोर फाइल्स, कंट्रोल अंडरस्कोर फाइल्स इक्वल टू नाम देने के बाद ये पूरा कमांड दे देना है आपको, ठीक है। देने के बाद इसको चलाना है आपको। देखते हैं एरर होता है कि नहीं। पेस्ट कर देते हैं, ये हो गया अल्टर, ये अल्टर हो गया, मतलब ये सक्सेसफुली, ये जैसा था इसको ऐसा कर दोगे आप। इसको अभी तो ऐसा कर देते हैं जल्दी से, ये हो गया जैसा था ऐसा, ये चेक कर लोगे आप। इंस्टॉलेशन हो गया मेरा। अच्छा, अभी फिर से डेटाबेस को आपको डाउन करना होता है, उसके बाद डेटाबेस को स्टार्ट करना होता है, डेटाबेस को स्टार्ट करना होगा। START स्टार्टअप करना है आपको, सिंपल, कुछ करने की जरूरत नहीं, और हमारा कंट्रोल फाइल बन गया है। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग हो गया जाता है हमारा कंट्रोल फाइल का, कंट्रोल फाइल का मल्टीप्लेक्सिंग हो गया। डॉक्यूमेंट्स में आप जब देखोगे कंट्रोल फाइल का मल्टीप्लेक्सिंग ऐसे ही हुआ है, डॉक्यूमेंट्स में आप जब देखोगे तो कंट्रोल फाइल का मल्टीप्लेक्सिंग इसी ने ऐसे ही किया हुआ है, मल्टीप्लेक्सिंग कंट्रोल फाइल। देखो क्या है, अल्टर सिस्टम सेट पहला स्टेप है कि हमको ये करना है, इसको करके शट डाउन डेटाबेस को करना है। ये स्टेप्स है, अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप ये स्टेप्स बता देना, क्या बताना है स्टेप्स, ठीक है। यहाँ पर बताया है कि अगर हमारा डेटाबेस OMF में है, OMF देखो ये ना, इन इन एन OMF database all control file must be recreated, so to do following steps। तो OMF को इनेबल डिसेबल कर लेना है, जो मैंने किया, मेरा डेटाबेस OMF में था, ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट से ऑटोमेटिक ओरेकल ओरेकल मैनेज फाइल, इसका फुल फॉर्म होता है OMF का ओरेकल मैनेज फाइल, इसको डिसेबल इनेबल किया मैंने, ठीक है। इसको मैंने पहले से क्या किया, इसको डिसेबल कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, पहला मेरा है स्टेप्स, मैंने क्या किया, एसपी फाइल में कंट्रोल फाइल को चेंजेस किया, डेटाबेस को मैंने क्या किया, रीस्टार्ट किया, शट डाउन कर दिया, उसके बाद स्टार्ट किया। इसका मैंने कॉपी कॉपी ऑलरेडी मैंने किया था, देखो, यूज द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपी एग्जिस्टिंग कंट्रोल फाइल टू अनदर लोकेशन, मैंने किया सीपी कमांड से, ठीक है। उसके बाद मैंने डेटाबेस को ओपन किया, ये सब स्टेप्स मैंने किया, और कुछ एरर आ गया, तो कुछ तो एरर आ गया। सेलेक्ट नेम फ्रॉम भी डॉलर CONTROL कंट्रोल ओ कंट्रोल फाइल
नहीं है। सो PARAMETER, सो पैरामीटर CONTROL, कंट्रोल फाइल तो है, क्लियर नहीं। तो अभी देखो कंट्रोल फाइल में एरर आ गया, कंट्रोल फाइल में एरर आ गया, डेटाबेस स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, स्टार्ट नहीं हो रहा। तो क्या करना है मेरे को, सिंपल एग्जिट करना है। ठीक है, एग्जिट करना है। ठीक है, इसको मूव कर दो। ठीक है, होल्ड कर दो, हटाओ। अब इससे मैंने कंट्रोल फाइल फिर बनानी है। ठीक है, इसी से मैंने कंट्रोल फाइल बना ली है। मे भी कॉपी करने और पेस्ट करने में कुछ टाइम लगा होगा, 1-2 सेकेंड का, तो उसने में ही कुछ डेटा राइट हो गया होगा कंट्रोल फाइल में, समझो। ठीक है, तो क्या करनी है, ये वाली हो गई, और दूसरा वाली है यहाँ पर, ये फाइल के अंदर थी ना, कहाँ पे है, इसको भी दूसरा हम मूव कर देंगे। ये वाली है, कुछ तो डेटा दोनों का एक, सबका एक सेम होना चाहिए, डेटा सब में सेम होना चाहिए। अंडरस्कोर होल्ड कर दो, एक ही कंट्रोल फाइल से सबका कॉपी होगा। ठीक है, CP कर लो इसको, इससे करना है, Ctrl+03 से करनी है। तो हो गया, फिर से करते हैं। अल्टर डेटाबेस माउंट, सेम एरर आ रहा है, अभी मेरा कंट्रोल फाइल का एरर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमको फिर से ओमेप बंद करना होगा, ओमेप बंद करना होगा। सो PAR यहाँ सो पैरामीटर ओमेप बंद करना होगा। सो पैरामीटर क्या है मेरा, DB अंडरस्कोर क्रिएट अंडरस्कोर फाइल अंडर, DB अंडरस्कोर क्रिएट अंडरस्कोर फाइल देते हैं। तो ये आ गया, इसको फिर से डिसेबल कर दो, ALTER अल्टर। ठीक है, अल्टर सॉरी, अल्टर सिस्टम सेट इज इक्वल टू, ये वाला लोकेशन हटा देते हैं। तो हटाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना होता है, हट गया, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो बताया गया है एज पर डॉक्यूमेंट कि अगर ओमेफ है हमारे पास, इन अगर हमारे पास ओमेफ है तो हमको सारी कंट्रोल फाइल को रिक्रिएट करनी है। ठीक है, क्या करनी है, रिक्रिएट करनी है सारी कंट्रोल फाइल को, एक नाम देना होगा, Ctrl+01, 02, 03। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरे पास 03 है, मेरे पास 03 है, इसी से मैं 01, 02 बनाऊंगा। मेरा हुआ पहला, ये हुआ हमारा तीसरा, एक पारे वाला हमारा होगा
इसमें है एक है हमारा FR वाला। FRA वाला होगा तीसरा। ठीक है, सबको एक लाइन में करना होता है। सबको एक लाइन में करना होता है, स्पेस नहीं लगता है इसमें। अभी ठीक है, स्पेस नहीं लगा है, सब एक लाइन में हो गया। काम भर बहुत दौड़ाई भरा हो गया होगा, बढ़िया काम किया। कंट्रोल फाइल के डिलीट करके बैकअप लेता है ऐसे फाइल से प्रिंट सिस्टम सेट कंट्रोल 0 चलते माइकोन सीरीज से 1 हो गई। ये 1 बन गया मेरा, कंट्रोल फाइल 1 बन गया। अभी कंट्रोल फाइल मेरा कंट्रोल फाइल ये बन गया। ठीक है, हो गया। इसकी कमाल चलाना है हमको। पेस्ट करना है, एंटर करना है, अल्टर डेटा बेस माउंट करना है। डेटा माउंट नहीं होगा क्योंकि हमको पहले तो डेटाबेस बंद करना होगा ना, उसके बाद तो माउंट होगा। सिस्टम स्लो चल रहा है, इसको रिस्टार्ट करना है। START स्टार्टअप कर लेते हैं फिर से, देखते हैं क्या होता है। हो गया। सेलेक्ट नेम फ्रॉम VNCONTROLFIL। ये हो गया हमारा कंट्रोल 01, कंट्रोल 02, कंट्रोल 03। ठीक है, तो ये अरे बच्चे का
सुजीत भाई हेलो। आउटपुट दे देते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग हो गया हमारा। अब बचा है रीडू लॉग फाइल का मल्टीप्लेक्स, हम कल करेंगे। काफ़ी लेट हो गया मेरे को। कल काफ़ी देर 2 घंटे क्लास लेंगे, आज थोड़ा लेट हो गया है। राती का काम है यार, काम हो इसी में कहते हैं। कल छुट्टी है तो ठीक है। जल्दी बजा रहे CONTR कंट्रोल फ्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग ई है या फिर ना फ्लेक्सिंग। ठीक, ये दे देते हैं दोस्तों को।